योगी कैबिनेट की अहम मीटिंग आज सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी। मीटिंग कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। स्वामी प्रसाद मौर्य से एसटीएफ ने की पूछताछ। स्वामी प्रसाद के निजी सचिव अरमान खान की हुई थी गिरफ्तारी। अरमान खान के 4 साथियों की भी हुई थी गिरफ्तारी। नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के करोड़ों के करीब 10 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने मोहनलालगंज में कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादले में गड़बड़ी पर एक्शन। छोटे अफसरों पर शुरू हुई कार्रवाई। अपर निदेशक पैरामेडिकल, अपर निदेशक स्वास्थ्य प्रशासन किए गए सस्पेंड। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मामले पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी की तरफ से कोर्ट ने रखा जाएगा पक्ष। एसआई सर्वेक्षण के आदेश को हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती। आज फिर से ईडी के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड मामले में होगी पूछताछ। कांग्रेस ने पूरे देश में सत्याग्रह करने का किया ऐलान। कारगिल विजय दिवस के 23 साल पूरे। आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को दी थी करारी शिकस्त। वीर योद्धाओं के सम्मान में पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन करेंगे। शहीद स्मारक स्थल पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। सावन महीने की शिवरात्रि आज। सावन शिवरात्रि पर मंगला गौरी व्रत का अद्भुत संयोग। शिव मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे शिव भक्त। आज सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक पार्टियों को लेकर सुनवाई। याचिका में चुनाव में मुफ्त की चीजों का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गुजरात का दौरा। शाम को सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। आम आदमी पार्टी के आज खबर। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली नगर निगम का चुनाव जल्द करवाने की मांग। देहरादून में कोरोना के बढ़ते केसेस ने बढ़ाई चिंता। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। सभी जिला अधिकारियों को लिखा गया पत्र। मामले में मत देने से 5 रणनीति पर होगा। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई। आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर आज जा सकता है बड़ा फैसला। कानपुर में चौधरी हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन। कहा कानपुर आने की बड़ी इच्छा थी। पीएम मोदी बोले आत्मा जाने के बाद भी अगर होती है हरमोहन जी का समाज में बड़ा योगदान। अमर विचार आज भी प्रेरणा देते हैं। कानपुर में बनाई गई चौधरी हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि। दिनेश शर्मा ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। मुख्तार अंसारी के परिवार पर कसा है शिकंजा। आज मुख्तार अंसारी के भाई की संपत्ति होगी कुर्क। बेटी की तलाश में पुलिस की छापेमारी। जेल भेजे गए एसपी विधायक रमाकांत यादव। आजमगढ़ एमपी एमएलए कोर्ट ने भेजा जेल। साल 1998-2016 के मामले में हुई जेल की सजा। अखिलेश यादव का एसएफआई और कन्नौज का दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पर सुबह अध्यक्ष राजभर का फिर से निशाना। कहा कि वफादार चाचा को भी भतीजे ने नहीं बख्शा। अखिलेश को सीएम बनाने में शिवपाल यादव का था अहम योगदान। बसपा के साथ राजभर की पार्टी के गठबंधन के अटकलों के बीच मायावती के भतीजे का चुपता हुआ ट्वीट। लिखा कि बहन जी के नाम पर दुकान चलाने वाले कुछ स्वार्थी लोगों से रहे सावधान। आजम खान पर दर्ज भैंस बकरी चोरी के मामले में चार्ज हुए फ्रेम। 18 मामले में सुनवाई के बाद 11 में आरोप किए गए थे। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका। बेटी के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में याचिका खारिज। निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की थी मांग। सपा विधायक नवाब इकबाल महबूद ने ओपी राजभर पर साधा निशाना। कहा कि वो बुझा कोयला है। शिवपाल और राजभर के सपा में न रहने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्तार अंसारी की विधायक बेटी अब्बास अंसारी की तलाश तेज। पुलिस ने लखनऊ, मऊ समेत 5 जगहों पर दी दबिश। लखनऊ में दर्ज लाइसेंस केस में हो रही तलाश। बागपत के ऐतिहासिक परशुरामेश्वर मंदिर पर सीएम योगी ने की पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से कावड़ मार्ग का किया हवाई सर्वेक्षण। बागपत सांसद भी साथ में मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कावड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण। कावड़ मार्ग से गुजरा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। धर्मनगरी हरिद्वार में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। सावन के दूसरे सोमवार पर कावड़ियों का हुजूम। फतेहपुर में बीजेपी विधायक कृष्णा पासवान को सिक्कों से तौला। खागा तहसील की धाता और खगरेड़ों को नगर पंचायत बनाए जाने पर जताया आभार। लुलु मॉल के बाद अब मेरठ के S2 स्क्वायर मॉल में पढ़ी गई नमाज। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। ट्वीट करके उठी लुलु मॉल के तर्ज पर कार्रवाई करने की मांग।
मेरठ में मॉल में नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति की पुलिस कर रही तलाश। बीजेपी की शिकायत पर डीजीपी ने मेरठ पुलिस से मांगा जवाब। बिजनौर में बाजारों में तोड़फोड़ और आगजनी मामले में जांच हुई तेज। लखनऊ एटीएस बरेली एसटीएफ की टीम पहुंची बिजनौर। यूपी के बिजनौर में माहौल खराब करने की साजिश। भगवा रंग का साफा पहने 2 मुस्लिम भाइयों ने मजारों में तोड़फोड़ की। बिजनौर में मुस्लिम भाइयों ने मजारों में रखे चादर और पर्दे जलाए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों भाइयों को हिरासत में लिया। बिजनौर मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। तोड़फोड़ की असल वजह जानने में जुटी पुलिस। सोनभद्र में 600 करोड़ के कोयले का स्टॉक करने वाली की तलाश तेज। डीएम ने लावारिस कोयले के भंडारण को किया सीज। जांच के आदेश। संभल में कांवड़ियों का जबरदस्त हंगामा। छत से पत्थर फेंकने और कांवड़ के अपमान का लगाया आरोप। शिकायत के बाद आरोपियों पर केस दर्ज। अलीगढ़ में संपत्ति विवाद में रिश्तों का कत्ल। छोटे भाई ने माता पिता और बड़े भाई की बेटी को उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद थाने पहुंचकर कबूला गुनाह। रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंची बरेली। हरेला महोत्सव में हिस्सा लिया। परिसर में लगाए पेड़। हरिद्वार में पुलिस का मानवीय चेहरा। पुलिस ने पिछले दिनों बीमार लंगूर को ओआरएस का घोल पिलाया। भयंकर गर्मी से लंगूर कई दिनों से बीमार था। नोएडा में पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन। नायरा पेट्रोलियम कंपनी के दफ्तर पहुंचे डीलर। पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा बढ़ाने का विरोध। प्रयागराज में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। बिजली के टावर पर चढ़ा युवक। किसी तरह से मना कर लोगों ने उतारा नीचे। नैनी थाना क्षेत्र के मवैया टीएसएल के पास का मामला। बहराइच में 1 करोड़ की चरस बरामद। 2 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। आरोपी का परिवार नानपारा इलाके में करता है नशे का कारोबार। लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट में आने से स्कूली छात्र की मौत। दूसरे बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी। सहारनपुर में नेशनल हाईवे पर ट्रक ने पिता पुत्री को रौंदा। हादसे में पिता पुत्री की दर्दनाक मौत। रामपुर पुलिस की सराहनीय पहल। लाखों रुपए की कीमत के खोए हुए मोबाइल लोगों को लौटाए। नोएडा के हाई राइज सोसाइटी पारस टिएरा में कुत्तों का आतंक। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के ओएसडी गुंजा सिंह बनी है शिकार। काशी विश्वनाथ के दरबार में रोटी लेकर पहुंचा एक भक्त। बाबा से की दाल रोटी दूध दही छाछ पर लगे टैक्स में छूट देने की मांग। महाराजगंज के पुरंदरापुर चौराहे पर तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर दुकान में घुसा। हादसे का वीडियो वायरल। जौनपुर के जलालपुर थाने पर फरियाद के लिए जा रही महिला और उसके बेटे की पिटाई। दबंगों ने सरेरा दोनों को जमकर पीटा। वीडियो वायरल। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। खड़ी डबल डेकर बस में तेज रफ्तार डबल डेकर बस ने मारी टक्कर। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी डबल डेकर बस। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। नोएडा में लिफ्ट के फ्री फॉल होने का मामला। सुपरटेक की सीएमडी आर.के. अरोड़ा समेत 3 पर केस दर्ज। हादसे में वादी की मां के डिस्क और फ्रैक्चर हुआ था। ट्विन टावर जांच मामले में 8 अधिकारियों ने सभी आरोपों से पल्ला झाड़ा। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कराई जा रही है विभागीय जांच। 11 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र तय कर मांगा गया था जवाब। उत्तराखंड के सीएम धामी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। राज्य में चल रहे विकास कार्यों पर हुई चर्चा। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड के विकास कार्यों पर समीक्षा की। गंगोत्री हाईवे पर 9 घंटों से फंसे यात्रियों ने ली राहत की सांस। बीआरओ की मदद से खुला गंगोत्री नेशनल हाईवे। एम्बुलेंस समेत सैकड़ों वाहन थे फंसे। गुजरात का भावनगर में जहरीली शराब से 18 लोगों की मौत। कई लोग अस्पताल में भर्ती। प्रशासन में मचा हड़कंप। बिहार के सीवान जेल में बंद याकूब खान को जम्मू कश्मीर ने ले गई एनआईए। आतंकी संगठनों से सांठगांठ और हथियार बेचने का है आरोप। ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में तिहाड़ जेल से दूसरी जेल ट्रांसफर करने की मांग। टीएमसी नेता सुष्मिता देव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। असम में एनआरसी लिस्ट में जोड़े गए 27,000 लोगों को आधार कार्ड जारी करने की मांग। पंजाब पुलिस के हाथे चढ़ा लॉरेंस बिश्नोई का करीबी। आरोपी संदीप सिंह के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा दावा। कहा बीजेपी से नाराज 16 विधायक हमारे संपर्क में हैं। विधायकों को अपनी पार्टी में जोड़ने की कर रहे विचार। राम सेतु पर आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई। राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की मांग। द्रौपदी मुर्मू ने ली शपथ। देश की 15वीं और आदिवासी समाज की पहली महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी।
शपथ ग्रहण के बाद महामहिम द्रौपदी मुर्मू को दी गई सलामी, नए राष्ट्रपति को दी गई 21 तोपों की सलामी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने देश को क्या संबोधित, देशवासियों का क्या अभिनंदन, कहा कि मेरा सौभाग्य, मुझे ये जिम्मेदारी मिली। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आजाद भारत में पैदा हुई पहली राष्ट्रपति, आजादी के 75वें वर्ष में मुझे नया दायित्व मिला। दिल्ली में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से की मुलाकात, सीएम ने करीब 40 मिनट तक बात की। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पीएम मोदी ने बधाई दी। राष्ट्रपति ने सेंट्रल हॉल में मौजूद सभी सदस्यों से मुलाकात की। संसद भवन में राष्ट्रपति मुर्मू को दिया गया इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर, निवर्तमान राष्ट्रपति का किया गया शिष्टाचार सम्मान। राष्ट्रपति भवन से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई, तीनों सेना के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रही। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर साधा निशाना, कहा कोविंद के राष्ट्रपति रहते संविधान को उछला गया। महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 और सीए को लेकर साधा निशाना, कहा कोविंद ने बीजेपी के एजेंडे को पूरा किया। हंगामे को लेकर लोकसभा से कांग्रेस के 4 सांसद निलंबित, रामिया, हरिदास, मणिक, टैगोर, ज्योति मनी और टीएन प्रतापन पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड। ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में भुवनेश्वर एम्स किया गया शिफ्ट, ईडी की डिमांड मिलते ही बिगड़ गई थी तबियत। बीजेपी के हंगामे पर आपका पलटवार, संजय सिंह ने कहा बीजेपी झूठे आरोप लगा रही, नई शराब पॉलिसी से सरकार को फायदा, झूठे आरोप का कोई इलाज नहीं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग, हजारों लोगों को घर खाली करने के आदेश, आग बुझाने में जुटे 2000 फायर फाइटर। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मिस्र के काहिरा का किया है दौरा, मिस्र को अनाज निर्यात करने का आश्वासन दिया। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक शख्स ने की अंधाधुंध फायरिंग, कई लोगों की मौत। अमेरिका के डल्लास एयरपोर्ट पर भी फायरिंग, अफरा तफरी। चीन की मोबाइल फोन कंपनी वीवो पर बड़ा खुलासा, दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने कहा देश की वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने और देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरा पैदा करने की थी कोशिश। बहाबास में बड़ा हादसा, कई हैती प्रवासियों में भारी नाव पलटी, 17 लोगों की मौत, 25 लोगों को बचाया गया। चीन को अपने स्पेस प्रोग्राम में मिली एक और बड़ी कामयाबी, स्पेस स्टेशन के लिए दूसरे मॉड्यूल का किया गया सफल लॉन्च। जापान में सक्रिय हुआ सकुरा जिमा ज्वालामुखी, दक्षिणी क्यूशु द्वीप पर हुआ विस्फोट, प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहुंची बर्मिंघम, पहली बार महिला क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में किया गया है शामिल। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज शाह होप ने अपने 100वें वनडे में बनाया शतक, टीम इंडिया के खिलाफ 115 रन की पारी खेली। आईसीसी ने भारतीय टीम पर लगाया जुर्माना, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में स्लो ओवर रेट के चलते टीम इंडिया पर मैच फीस का 20% जुर्माना। न्यूज 40 मामले में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, मुंबई के चैंबूर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। विकी कौशल की मूवी मसान को 7 साल पूरे हो गए हैं, फिल्म को 7 साल पूरे होने पर विकी ने सोशल मीडिया पर फैंस को शुक्रिया कहा। सेना के जवान की तरह आर्मी ड्रिल करते नन्हे उस्ताद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक छोटे से बच्चे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बच्चा एक छोटा बुलडोजर चलाते हुए नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर इस लड़की का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वजह है कि इस लड़की की बास्केटबॉल स्किल्स, लड़की की स्किल्स ने सोशल मीडिया पर हर किसी को अपना फैन बना दिया। खेलते खेलते एक बच्चे का सिर सीढ़ियों के रेलिंग में फंस गया। बच्चे को निकालने के लिए पिता ने बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आखिर में बच्चे की सूझबूझ के बाद ही वो निकल पाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में बेहद ही खतरनाक रास्तों को पार करते हुए कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये वीडियो उत्तराखंड का बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के पालघर में बेबसी की तस्वीर आई सामने। यहाँ पर एक बीमार शख्स को झोली से उठाकर नदी पार कराया जा रहा है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के गुंबद का झंडा बदलते हुए इस शख्स का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। पिछले 800 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के तहत हर दिन मंदिर का ध्वज बदला जाता है। बारिश और बाढ़ के हालातों में अपने लोगों को अक्सर नाव का सहारा लेते हुए देखा होगा, और कुछ ऐसे भी हैं शख्स सड़कों पर पानी भरने के बावजूद ही नाव लेकर निकल पड़ा है, नाव का फायदा उठा रहा है। देखिए, शादी की बैंड बाजी में आपने भी जमकर डांस किया होगा। अगर
आपने कभी एक डॉग को बैंड बाजी की धुन पर डांस करते देखा है तो आश्चर्य की बात है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। कुछ लड़कों ने भावुक अंदाज में अपने दोस्त को आखिरी विदाई दी। स्क्रीन पर दिख रहे ताबूत में इनके दोस्त का शव है। दोस्त को फुटबॉल बहुत पसंद था, इसलिए लड़कों ने उसे कुछ इस तरह से विदाई दी। और यहां वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।